नमस्कार मित्रों हमारी जो ये पौराणिक परंपरा है या पौराणिक जो उल्लेख हैं, कथा कहानियाँ प्रसंग, ये बड़े विचित्र हैं। इनको आप तर्क की कसौटी पर कसना या इनको इतिहास के साक्ष्यों से जोड़ने का प्रयास आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी वो तो नहीं मिलती। लेकिन जब आप आर्यभट्ट को देखते हैं और जब महाभारत युद्ध के समय के बारे में शोध कार्य करते हैं तो उस वक्त बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातें सामने आती हैं। आर्यभट्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत युद्ध ईसा से 3137 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब लगभग 6000 वर्ष पूरे होने वाले, आप ये मानकर चलिए 5 से ऊपर हैं, 5000 वर्ष लगभग आप मान लीजिए, 5000 प्लस 5000 जमा वाला आंकड़ा आप ले लीजिए। इससे पहले ये युद्ध हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस युद्ध के 35 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने ये देह त्याग दी थी। बेशक वो सारी कथाएं जो है, कथानक, वो शिकारी का तीर लगना, ये सारी की सारी बातें जो है इनको अन्य प्रसंगों के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन ये तो सभी सर्वमान्य एक तथ्य के अनुसार ये सभी लोग मानते हैं कि ये 8वें अवतार थे विष्णु के, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और ये द्वापर युग में हुए थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद 35 वर्ष बाद जब उन्होंने ये देह त्यागी, मानव देह त्यागी, और देह त्यागने के बाद ही तत्काल ये माना जाता है कि कलयुग जो है वो द्वापर के बाद कलयुग है, वो उसी दिन से आरंभ हो गया था जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी देह जो है त्याग दी थी। और इस प्रकार से अगर उनके जन्म काल के बारे में भी देखा जाए तो ये भी है कि रोहिणी नक्षत्र का जब वो सारा हिसाब किताब लगाते हैं गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो, तो उनके मुताबिक उनका जन्म जो है वो 5125 वर्ष पूर्व, आज के अनुसार 5125 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो देवकी माँ के गर्भ से जन्म हुआ था और जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था। और मित्रों आगे जो विवरण हैं वो बहुत बड़े अजीब चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने श्रद्धावश उन आंकड़ों के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है। ये भी है कि उनकी जो पत्नियां, उनको 8 पत्नियां थी। श्री कृष्ण की अलग अलग ग्रंथों में उनके उल्लेख भी हैं। उनमें यद्यपि रुक्मणी का नाम सबसे आगे आता है, सत्यभामा है, कालिंदी हैं, मित्रविंदा हैं, सत्या हैं, भद्रा है, लक्ष्मणा है। इस प्रकार से ये माता माना जाता है कि उनकी 8 पत्नियां थी। और इन 8 पत्नियों से श्री कृष्ण के 80 पुत्र संतानें जो हैं वो पैदा हुई थी। अब मित्रों इन कथा कहानियों के आप प्रमाण ढूंढने तो लगेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों के साक्ष्य नहीं हुआ करते। ये अंतः साक्ष्य होते हैं, ये बाह्य साक्ष्य होते हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं जो उनके अनुसार मैं आपसे बांट रहा हूँ। और इस प्रकार से उन 80 के 80 पुत्रों के नाम भी इन्हीं ग्रंथों में दिए गए हैं कि ये रुक्मिणी के पुत्र में प्रद्युम्न थे, चारुदेशन थे, और सुचारु थे, चरुगुप्त थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन वो सभी इसी पौराणिक परिवेश के पात्र रहे हैं और हर एक के पीछे एक कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मित्रों ये विचित्र बात है कि आपको ये भी याद होगा, जो महाभारत को पढ़ते रहे हैं, ये भी याद होगा कि गांधारी ने शाप दिया था कि कृष्ण, जैसे तुम्हारे द्वारा छेड़े गए या छिड़वाए गए या प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई जिसमें तुमने, वो युद्ध मेरे वंश, मेरे कुरु वंश की समाप्ति का कारण बना, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी इस प्रकार से नाश हो जाएगा कि तुम्हारा भी कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। और कालांतर में गांधारी के उसी शाप का सम्मान करते हुए कृष्ण ने स्वयं भी ये घोषणा की थी कि मैं इस शाप का मैं
सम्मान करूँगा, क्योंकि गांधारी ने भी सारी उम्र मेरा नाम लिया है, मुझे श्रद्धावश याद किया है। जो मुझे श्रद्धावश याद करता है उसका कोई अभिशाप भी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो मित्रों, ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक बातें मैंने आपसे बांट ली कि उनके 80 संतानें थी और उन सब के अपने अपने रहस्य थे। रहस्य क्या थे, धीरे धीरे कभी समय मिला तो आपसे मैं बांटना ज़रूर पसंद करूँगा। धन्यवाद।